और बड़ी खबरों पर चर्चा जो पिछले 2 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है। शरद जी, लगातार जिस तरह से 4 जून को परिणाम सामने आए थे, तो जिस तरह के परिणाम आए थे उससे ये लग रहा था और ये मीम्स भी बने थे कि ईवीएम इस बार बेदाग बच गई है, लेकिन ये जिन्न फिर से बाहर निकला है। एलन मस्क ने सवाल उठाए, उसके बाद राहुल गांधी ने। दरअसल ये मामला दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट के एक उम्मीदवार की जो 1 वोट से हार गए थे, उसके बाद में जब रिकाउंटिंग हुई 48 वोट से वो जीत गए और उसके बाद ये मामला सामने आया। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो शरद जी, देखिए, जो आप बात कर रहे हैं कि चुनाव में पूरे टाइम एक तरह से चलता रहा, ईवीएम को लेकर अगर हम शुरुआत से बात करें तो विवाद शुरू से रहा। अब आप पूछेंगे किस तरह से, ईवीएम ना कहें हम, लेकिन वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो एक शुरुआती 2 दौर के बाद एक बड़ा विवाद आया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो ये माना जा रहा था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है और इसीलिए विपक्षी दल या एक एनजीओ के जरिए विपक्षी दल जो है सुप्रीम कोर्ट तक गए, क्योंकि करीब करीब ये माना गया था कि 11 दिन बाद जब वोटिंग परसेंटेज जारी हुई तो विपक्षी दलों का एक आरोप था कि कहीं गड़बड़ी हुई है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया है, कई जगह 6.5% तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है पहले 2 दौर का। तो ये शुरुआत हुई थी विवाद की उस समय। हालांकि उसके बाद अगले 5 चरण बड़े सामान्य तरीके से निकले, कहीं कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब 4 जून को काउंटिंग शुरू हुई और काउंटिंग के साथ रिजल्ट आने लगे तो कुछ जगह ईवीएम को लेकर विवाद शुरू हुआ और इसको एक तरह से हवा देने वाली बात अगर मैं कहूं तो, हालांकि 4 तारीख को ही अगर इतनी ज्यादा गड़बड़ी थी तो विपक्ष की ओर से हवा दी जानी चाहिए थी या विरोध किया जाना चाहिए था। लेकिन जो महाराष्ट्र वाला मामला है, जिसमें कि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं आप कि इतना विवाद बढ़ गया कि एफआईआर भी दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सबसे बड़ी चीज की सीएम ने पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा है कि एफआईआर क्यों दर्ज की गई है, क्या कारण माने गए हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक बार फिर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं या प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं ईवीएम को लेकर कि क्या ईवीएम में वाकई गड़बड़ी थी या काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई है और नाम अब ईवीएम का उसमें घसीटा जा रहा है। तो ये अलग विवाद है। शरद जी, राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि ये ब्लैक बॉक्स है, इसको किसी को जांच करने का अधिकार नहीं है। साथ ही जो महाराष्ट्र वाला मामला है उसमें चुनाव आयोग ने स्पष्ट भी कर दिया है। चुनाव आयोग ने ये कहा भी है कि जो ईवीएम को लेकर भ्रांतियां फैलाई जाएगी उसके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा, क्योंकि ये स्पष्ट वो चुनाव आयोग कर चुका है कि, और वो ये दावा भी कर रहा है कि ईवीएम किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकती। जो एलन मस्क का जो कथन था, जो बयान था, उसमें भी वो कहा गया था, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि जो एलन मस्क का बयान है वो भारत के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका या फिर कहीं और जहां पर इंटरनेट से ईवीएम या ऐसी मशीनें जुड़ी होती, मगर भारत की ईवीएम है वो किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं है। तो कैसे गड़बड़ी की जो और जो आपने कहा कि अगर 4 जून को ये विपक्ष गड़बड़ी की आशंका थी, जो आज बयान आ रहा है राहुल गांधी का, ये 4 जून को आ जाता तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते। मैंने कहा ना, ये जो शुरुआत, अब देखिए विवाद वाली जो बात होती है ना, जो मैंने पहला पार्ट जो जोड़ा है एक इसमें कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर विवाद हुआ, तो पहले 2 राउंड के बाद जिस तरह से विवाद हुआ और हाथ के हाथ इमीडिएट इफेक्ट से कार्रवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुनवाई हो रही है। हालांकि उसकी सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि एक वो विवाद खत्म हो गया या टल गया कि लेट जो वोटिंग परसेंटेज जारी हो रहे थे वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आने के बाद 48 आवर्स में जारी होने लग गए, तो एक विवाद वहां खत्म हो गया। लेकिन यहां पर कई सीटें ऐसी, जो मतलब बात कर रहे हैं काउंटिंग के दौरान कई सीटें ऐसी रही जिनका मार्जिन बहुत कम रहा, हार और जीत का। अब महाराष्ट्र वाला जो विवाद है, अब इतने दिनों बाद पहले तो कैंडिडेट ने इसको पे ऑब्जेक्शन उठाया और ऑब्जेक्शन इतना लेट उठाया, ऑलमोस्ट आप कहिए 2 वीक निकल चुके हैं। तो 2 वीक बाद आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, उसी वक्त आपको जब सर्टिफिकेट जारी हो रहा था या काउंटिंग के दौरान आपको ऐसा कुछ लग रहा था तो आप उस समय एक ऑब्जेक्शन करते, एक कहीं ना कहीं एक रिटर्न में कंप्लेन करते कि हाँ मुझे ऑब्जेक्शन है इस चीज को लेकर और मैं इस काउंटिंग को है रिकाउंटिंग करवाना चाह रहा हूं या इसमें मशीन को लेकर मेरा विवाद है। लेकिन यहां जो ईवीएम को घसीटा जा रहा है, बेसिकली यहां ईवीएम घसीटने से ज्यादा मुझे लगता है कि कैंडिडेट का जो फोकस था वो ये था कि मैं जब 1 वोट से जीत गया तो उसके बाद मुझे 48 वोट से कैसे हरा दिया गया। तो वो क्लैरिफिकेशन पे अगर वो चलते तो काफी हद तक चीजें सॉर्ट आउट हो सकती थी। लेकिन यहां क्या डायरेक्शन ही बदल गया है। बेसिकली आप बात कर रहे हैं कि मेरी हार जीत में अंतर कैसे आ रहा है, और वहां बीच में अगर आप ईवीएम को ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि मुद्दा तो हार जीत का हो रहा है लेकिन डायरेक्शन ईवीएम पर हो गया है। और बयान भी अब एलन मस्क ने जो बात कही है, ठीक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसके हिसाब से उन्होंने चाहे यहां के लिए कहा हो या अमेरिका के लिए कहा हो, लेकिन चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
तो उसको हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो वो अलग बात है, और ये कोई एक्सपर्ट ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी राय दे सकता है इस बारे में। वनस्पत की ये बात करें हम कि पिछले 8-9 साल से एक लगातार जो एक परिपाटी चली आ रही है, चुनाव जीते तो ईवीएम सही है और चुनाव हारे तो ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ जाती है। तो ये एक परिपाटी सी चली आ रही है, और मेरा मानना है कि यहां डायरेक्शन बदला हुआ है। अगर कैंडिडेट को वाकई में रिजल्ट को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन है तो उसे काउंटिंग के प्रोसेस पर या काउंटिंग के दौरान जो ऊपर नीचे मतगणना हुई है या मत ऊपर नीचे हुए उस पर फोकस करना चाहिए, वनस्पत की ईवीएम पर। जी निश्चित तौर पर जो शरद जी ने बात की है काबिल गौर है कि अगर आपत्ति थी, अगर रिजल्ट को लेकर आपत्ति थी तो उसी वक्त ये आपत्ति दर्ज कराई जाती, लिखित में शिकायत, क्योंकि एक बिल्कुल एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की तरह आप चलते, और इतने दिनों बाद अगर ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हो तो निश्चित तौर पर आप भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि ईवीएम को लेकर कई बार सवाल उठे हैं और चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है। और चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले चुनाव आयोग ने यह दावा भी किया था कि अगर किसी को चेक करना है, किसी भी हैकर को ला सकते हैं। विपक्षी दलों को भी कहा था कि अगर आपको आपत्ति है तो आप आकर खुले तौर पर चेक कीजिए, ईवीएम का सवाल उठाना गलत है, क्योंकि भारत में जो बनी ईवीएम है वो किसी तरह से कहीं से भी कनेक्ट नहीं है। तो ये सवाल अब इस स्थिति में इतने दिनों बाद उठाना निश्चित तौर पर, और चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है कि अगर ईवीएम को लेकर जिस तरह की भ्रांति अगर कोई फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर ये सवाल हमेशा उठते हैं, और शरद जी ने भी अंतिम वाक्य में ये कहा कि चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है और चुनाव जीत जाते तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठते हैं।